हम लोग पढ़ेंगे बाईमेटालिक स्ट्रिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विधात्विक पट्टी। द्विधात्विक पट्टी क्या होता है? दो अलग अलग धातुओं से मिलकर बना एक पट्टी होता है। ठीक है, कैसा होता है? दो अलग अलग धातु से मिलकर बना एक पट्टी होता है, जिसमें मान लो ऐसा एक धातु का पट्टी है, जिसमें एक जो है ये होता है, एक एल्युमिनियम हो सकता है और दूसरा क्या होगा? ये दूसरा हमारा कॉपर हो जाएगा। अब जानते हैं प्रत्येक धातु का जो प्रसार है वो अलग अलग होता है। प्रत्येक धातु का प्रसार अलग अलग होता है। समान तापमान पर अगर सभी धातु को समान तापमान दें, लेकिन सबका प्रसार एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि सभी धातु की प्रकृति अलग है। तो एल्यूमिनियम जितना फैलेगा कॉपर शायद उतना ना फैले। जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर में एल्यूमिनियम ज़्यादा फैलता है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम कॉपर की तुलना में ज़्यादा प्रसारित होता है। कैसे? ताप पाकर जो एल्यूमिनियम है ना, वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा प्रसारित होता है। तो अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा? गर्म करने पर ये देखो कुछ ऐसे बेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेंट होगा। ये ऊपर वाला क्या है? ये हमारा एल्यूमिनियम है। देखो एल्यूमिनियम ज़्यादा फैला है ना, ये हमारा एल्यूमिनियम है। ये एल्यूमिनियम ज़्यादा फैल गया है। और ये अंदर वाला जो है ये कॉपर है। कॉपर देखो एल्यूमिनियम की तुलना में कम प्रसारित हुआ है। ठीक है, ये ज़्यादा बेंट हुआ है। ज़्यादा बेंट हुआ मतलब ये ज़्यादा फैला है। ठीक है, अब ये ज़्यादा फैला है, लेकिन कॉपर देखो एल्यूमिनियम की तुलना में कम बेंट हुआ है। कम बेंट हुआ मतलब कॉपर कम प्रसारित हुआ है। ठीक है, तो इसका यूज ना हम लोग आयरन घर में यूज करते हैं, घर में तो आयरन जो यूज करते हैं उसमें बाईमेटालिक धातु का यूज होता है, बाईमेटालिक स्ट्रिप का यूज होता है। ठीक है, तो देखो अलग अलग धातु का जो प्रसार होता है समान तापमान पर, देखो दोनों को समान तापमान दिया जा रहा है। ठीक है, समान ताप दिया जा रहा है दोनों को, लेकिन समान ताप पर अलग अलग धातुओं का प्रसार अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर में एल्यूमिनियम का प्रसार कॉपर की तुलना में अधिक हुआ है। हम लोग एक चीज़ पढ़े थे ना, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। ठोस में कितने तरह का प्रसार होता है? 3 तरह का, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। इसके बाद हम लोग 3 कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। 3 कोफिशिएंट, रेखीय प्रसार गुणक, क्षेत्रीय प्रसार गुणक और आयतन प्रसार गुणक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखीय प्रसार गुणक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये किस में होता है? सॉलिड में, इसीलिए ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग मान ले रहे हैं एक छड़ है, एक पतला सा छड़ मान ली, जिसका तापमान T1 डिग्री सी पर, कोई भी T1 की जगह कुछ भी कोई तापमान होगा, T1 डिग्री सी पर लंबाई क्या है? L1, और T2 डिग्री सी तापमान बढ़ाने पर T2 कर दिए, T1 से उसको T2 कर दिए, T2 डिग्री सी पर लंबाई है L2। और ये भी बोल दिए जो T2 है वो क्या है? T1 से ज़्यादा है। तापमान जो T2 है वो T1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे तापमान में क्या अंतर होगा? बताओ, तापमान में अंतर कितना होगा? तो T2 माइनस T1 डिग्री सी, यही ना। तो T2 माइनस T1 डिग्री सी, ये ताप में अंतर होने से लंबाई में कितना? देखो T1 डिग्री सी पर लंबाई L1 है, तो आपका जब तापमान बढ़ाकर T2 कर दिए तो लंबाई भी तो बढ़ जाएगा ना। तो लंबाई में तो एक अंतर आएगा। अगर पहले मान लो लंबाई 20 मीटर था तो अब 25 हो गया, तो एक लंबाई में 5 मीटर का अंतर आया। तो यहाँ पे कितना होगा? वो L2 माइनस L1। तो इसीलिए T2 माइनस T1 डिग्री सी तापांतर पर L1 छड़ था ना, L1 छड़ की लंबाई में कितना वृद्धि हो रहा है? L2 माइनस L1। तो L2 माइनस L1, मान लो अगर 20 मीटर का छड़ था तो 20 मीटर के छड़ में कितना वृद्धि हो रहा है? 5 मीटर ना, घटा के जो आया। तो T2 माइनस T1 डिग्री सी तापांतर पर L1 छड़ के लंबाई में वृद्धि हो रहा है L2 माइनस L1। इसीलिए 1 डिग्री सी तापांतर पर L1 छड़ के लंबाई में कितना वृद्धि होगा? तो L2 माइनस L1 बाई T2 माइनस T1। ठीक है, 1 डिग्री सी, अगर T2 माइनस T1 की जगह पर अगर 1 डिग्री सी लेंगे तो ऐकिक नियम के हिसाब से ये हुआ। और इसी तरह अगर बोले 1 डिग्री सी तापांतर पर 1 इकाई छड़ के लंबाई में वृद्धि, तो ये क्या हो जाएगा? L2 माइनस L1 बाई L1 T2 माइनस T1। यहाँ से जो L1 है ना वो भी हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये जो इकाई
इकाई लंबाई के छड़ का तापमान, ठीक है, छड़ कितना है, इकाई लंबाई का, इकाई लंबाई के छड़ का तापमान इकाई डिग्री तापमान के बढ़ाने से उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है ना, उसी को हम लोग कहते हैं रेखीय प्रसार गुणक, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा बराबर हो जाएगा L2 माइनस L1 बाई L1 T2 माइनस T1। इकाई लंबाई के छड़ का तापमान इकाई डिग्री बढ़ाने पर, मीन्स तापमान को बढ़ाने पर उसके लंबाई में जो वृद्धि होती है उसे उस ठोस का रेखीय प्रसार गुणक कहते हैं। अब देखो, चूंकि यहाँ पे भी एक लंबाई का इकाई होगा, नीचे भी एक लंबाई का इकाई होगा, ये दो लंबाई का अनुपात है ना, लंबाई का अनुपात है, तो लंबाई का तो इकाई कट जाएगा, बचा क्या है, तापमान। तो मीन्स ये जो अल्फा का मान है, ये जो रेखीय प्रसार गुणक का मान है, वो किस पे डिपेंड करता है, तापमान की इकाई पर डिपेंड करता है, ठीक है, तापमान की इकाई पर डिपेंड करेगा। तो इसका ऐसा इकाई क्या होगा, तो 1 बाई तापमान मीन्स 1 बाई के, ऐसा इकाई केल्विन इन्वर्स होगा, ठीक है, और सीजीएस में हो जाएगा डिग्री सी इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि 1 बाई डिग्री सी वो ऊपर जाएगा तो डिग्री सी इन्वर्स। सीजीएस में तापमान का इकाई होता है डिग्री सेल्सियस। तो चूंकि लंबाई इकाई कट जा रहा है, लंबाई का इकाई कट जाने से सिर्फ तापमान का इकाई बचेगा। उसी तरह हम लोग ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणक पढ़ेंगे। क्षेत्रीय प्रसार गुणक मीन्स सरफेस कोफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो मान ले रहे हैं T1 डिग्री सी पर किसी एक ठोस ऑफकोर्स पतला होना चाहिए, तो ठोस का क्षेत्रफल कितना है, S1। अब वही तापमान को अगर T2 कर दिए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है, S2। ऑफकोर्स T2 जो है वो T1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे तापमान में अंतर होगा, सेम रेखीय प्रसार की तरह T2 माइनस T1 डिग्री सी, और लंबाई में अंतर कितना होगा, सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल में अंतर कितना होगा, S2 माइनस S1, ठीक है, T2 माइनस T1 डिग्री सी ताप अंतर पर S1 वर्ग इकाई ठोस के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रहा है, S2 माइनस S1 इतना ही ना वृद्धि होगा। इसीलिए अगर इसको 1 डिग्री सी कर दिए तो 1 डिग्री सी तापांतर पर S1 वर्ग इकाई ठोस के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। और उसी तरह से अगर 1 डिग्री सी पर 1 वर्ग इकाई ठोस के क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1, एक नीचे में S1 आ जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ पे बोला जा रहा है किसी ठोस के इकाई क्षेत्रफल का तापमान इकाई डिग्री सी बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, इकाई वर्ग इकाई के क्षेत्रफल का तापमान इकाई डिग्री सी बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणक, जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, S2 माइनस S1 बाई S1 T2 माइनस T1, ये होता है हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणक। और सेम यहाँ पे देखो, ये दो क्षेत्रफल का अनुपात है ना, तो क्षेत्रफल की इकाई तो कट जाएगी, बचेगा क्या, तापमान का इकाई। तो ये जो क्षेत्रीय प्रसार गुणक का भी मान है वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली तापमान की इकाई पर निर्भर करता है। सब नोट प्रोवाइड करेंगे हम। उसी तरह हम लोग लास्ट पढ़ेंगे आयतन प्रसार गुणक। तो उसी तरह मान लेते हैं T1 डिग्री सी पर किसी घन का आयतन V1 और T2 डिग्री सी पर आयतन V2। ऑफकोर्स T2 जो है वो T1 से ज़्यादा है, तो तापमान में अंतर होगा T2 माइनस T1, आयतन में अंतर होगा V2 माइनस V1। तो T2 माइनस T1 डिग्री सी तापांतर पर V1 घन इकाई, V1 माने थे पहला, V1 घन इकाई ठोस के आयतन में कितना वृद्धि हो रहा है, V2 माइनस V1। इसीलिए 1 डिग्री सी तापांतर पर V1 घन इकाई ठोस के आयतन में वृद्धि होगी V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। इसीलिए 1 डिग्री सी तापांतर पर 1 घन इकाई, ठीक है, यहाँ पे V1 की जगह 1 घन इकाई ले लिए, 1 घन इकाई ठोस के आयतन में वृद्धि होगी V2 माइनस V1 बाई V1 T2 माइनस T1। तो ये जो आया किसी ठोस घन वस्तु के इकाई आयतन का तापमान इकाई डिग्री बढ़ाने के लिए उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं हम लोग आयतन प्रसार गुणक, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है, V2 माइनस V1 बाई V1 T2 माइनस T1, ये हमारा हो जाएगा आयतन प्रसार गुणक। और सेम यहाँ भी ये दो
आयतन का अनुपात है, तो आयतन का इकाई तो कट जाएगा, बचेगा क्या, तापमान का इकाई। तो गामा का भी जो इकाई है वो ओनली तापमान की इकाई पर ही निर्भर करता है। तो अल्फा हो, बीटा हो या गामा हो, तीनों का इकाई तापमान की इकाई पर ही निर्भर करता है, जिसका ऐसा इकाई होता है केल्विन इन्वर्स, और सीजीएस इकाई होगा डिग्री सी इन्वर्स। और हम लोग अल्फा बीटा और गामा में संबंध देखेंगे, अल्फा बीटा और गामा में क्या संबंध है, ठीक है। तो अच्छा बताओ, अल्फा, अल्फा मीन्स रेखीय प्रसार होता है ना, तो रेखीय प्रसार में सिर्फ क्या आता है, सिर्फ लेंथ आता है। तो रेखीय प्रसार हम ये मानने के लिए, बस एक समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अल्फा में हमारा सिर्फ रेखीय प्रसार मीन्स लंबाई, ठीक है। बीटा क्या था, क्षेत्रीय प्रसार मीन्स लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और गामा का मतलब आयतन, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अगर मान लो हम लोग अल्फा, अल्फा को हम लोग अल्फा ही मान रहे हैं, ठीक है, तो बीटा क्या होगा, देखो इसमें तो सिर्फ लेंथ है ना, लेकिन इसमें कितना, अगर ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है, इसमें कितना लेंथ आ रहा है, 2 लेंथ आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग 2 अल्फा लिख सकते हैं, 2 अल्फा लिखा जा सकता है। और गामा, तो गामा में कितना लेंथ आ रहा है, गामा में हमारा 3 लेंथ आ रहा है, एक तो लेंथ है ही, ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है, और हाइट भी एक तरह का लेंथ है, मीन्स इसमें हो जाएगा 3 अल्फा। अगर एक लेंथ था तो उसको अल्फा माने, बीटा में कितना लेंथ है 2, तो 2 अल्फा, और गामा में कितना लेंथ है 3, तो 3 अल्फा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम अल्फा का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, बीटा बाई 2, और यहाँ से हम लोग अल्फा का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, गामा बाई 3। तो ये भी देखो अल्फा का मान, ये भी अल्फा का मान, ये भी अल्फा का मान, तीनों तो बराबर होगा ना, अल्फा बराबर बीटा बाई 2 बराबर गामा बाई 3। तो ये हमारा होगा अल्फा बीटा और गामा में संबंध। बहुत बार अनुपात पूछ लेता है, तीनों का अनुपात, अल्फा अनुपात, बीटा अनुपात, गामा। तो यहाँ से अल्फा का मान तो अल्फा ही है, अनुपात बीटा का मान 2 अल्फा, और गामा का मान 3 अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा का अनुपात होता है 1:2:3, ठीक है। तो ये हमारा होगा अल्फा बीटा और गामा में संबंध। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिस तरह ठोस में ताप बढ़ाने पर प्रसार होता है, द्रव और गैस में भी सेम यही केस होता है। तो द्रव और गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।